प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे भैया, आज हम रीजनिंग में डाइस की दूसरी क्लास में जानेंगे टू फेसेस कॉमन। देखो भैया, मैंने आपको बताया था कि डाइस का अध्ययन हम 4 भागों में बांट कर करेंगे। तो पहली क्लास में मैंने आपको वन फेस कॉमन बता दिया था, ठीक। और मैंने बताया था कि हम डाइस का अध्ययन 4 भागों में बांट कर करेंगे। वन फेस कॉमन, टू फेसेस कॉमन, नो फेस कॉमन और ओपन डाइस। तो हम वन फेस कॉमन पढ़ चुके हैं। आज मेरे भैया, आज हम पढ़ेंगे टू फेसेस कॉमन। आज हम पढ़ेंगे क्या मेरे भैया? आज हम पढ़ेंगे टू फेसेस कॉमन। ठीक मेरे भैया, टू फेसेस कॉमन। देखो भैया, वन फेस कॉमन में क्या था? एक पासे की स्थितियां देता था, एक सतह समान रहती थी। टू फेसेस कॉमन में क्या होगा मेरे भैया? एक ही पासे की 2-3 स्थितियां देगा, लेकिन इसमें 2 सतहें समान रहेंगी मेरे भैया। प्रश्न वही 2 तरीके से बनते हैं। पहली वैरायटी का प्रश्न विपरीत निकालना और दूसरी वैरायटी का प्रश्न खाली स्थान भरना। ठीक मेरे भैया? तो कल मैंने आपको मीन्स पिछली क्लास में मैंने आपको वन फेस कॉमन में विपरीत निकालना भी सिखा दिया था और खाली स्थान भरना भी बता दिया था, ठीक। पासे को तोड़ना सिखाया था आपको। तो चलिए टू फेस कॉमन की बात कर लेते हैं। देखें भैया, टू फेस कॉमन की अगर मैं बात करूं तो मेरे भैया, एक पासे की स्थितियां देगा मगर सतहें 2 समान रहेंगी। अभी तक 1 रहती थी, अब 2। चलो मेरे भैया, अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ, यहाँ 3 लिख दूँ, यहाँ 1, फिर यहाँ 1 कर दूँ, यहाँ 2 कर दूँ, यहाँ 4। देखिए, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। अब हमसे कह रहा है विपरीत निकालनी है। किसी का विपरीत पूछ ले हमसे, ठीक भैया मेरे। जैसे मान लीजिए हमसे कह दे 2 का अपोजिट बताइए, या हमसे कह दे 1 का अपोजिट बताइए, किसी का अपोजिट, ठीक। तो देखिए भैया, करना कैसे है इसमें। देखिए, टू फेसेस कॉमन वाले प्रश्नों में मेरे भैया, जो सतहें कॉमन नहीं होती हैं, ध्यान समझिएगा मेरे भैया। टू फेस कॉमन का कोई प्रश्न हमको अगर दिख जाए, टू फेस कॉमन का कोई प्रश्न अगर हमको दिख जाएगा, तो आप देखिएगा जो सतहें कॉमन नहीं हैं, जो सतहें कॉमन नहीं हैं, वो एक दूसरे की विपरीत है ना भैया। चलो मेरे भैया बताइए, दोनों में कॉमन क्या नहीं है बताइए। देखिए 1 2 यहां भी, 1 2 यहां भी। इसका मतलब 3 और 4 आपस में कॉमन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा मेरे भैया, टू फेस कॉमन वाले प्रश्नों में जो सतहें कॉमन नहीं होती हैं, वो एक दूसरे की विपरीत होती हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 3 का अपोजिट क्या? 4। ध्यान समझिएगा मेरी बात को। टू फेस कॉमन वाले प्रश्नों में जो सतहें कॉमन नहीं होती हैं, वो एक दूसरे की विपरीत होती हैं, ठीक भैया मेरे। तो ये 3 का अपोजिट क्या? 4। अब हमें क्या करना है भैया? जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है, उससे हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, और जैसा जो आएगा उसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो बताएं मेरे भैया, कॉमन क्या नहीं था? 3। चलो भैया 3 से क्लॉकवाइज घूमे तो बताइए क्या मिला? 3 के बाद 2, 2 के बाद क्या मिला मेरे भैया? 1। अब इस तरह मेरे भैया हमको 4 सतहें प्राप्त हो गई, 1 2 3 4, ठीक। एक पासे में 1 से लेकर 6 तक होता है। हमको 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया। क्या नहीं मिला? तो हमको नहीं मिला मेरे भैया 5 और 6। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं मेरे भैया,
टू फेसेस कॉमन का कोई प्रश्न होगा तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, टू फेस कॉमन वाले प्रश्नों में हमारा आंसर या तो में भी आता है, ठीक है। जैसे 3 का अपोजिट तो 4 क्लियर हो गया। अगर हमसे 2 का अपोजिट पूछेगा तो हमको कहना पड़ेगा कि 2 का अपोजिट या तो 5 या तो 6, दोनों में से कोई एक हो सकता है। क्या होगा एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल है ना। 1 का अपोजिट पूछेगा तो हम कहेंगे या तो 6 या तो 5। ध्यान रखिएगा, 2 फेसेस कॉमन वाले प्रश्नों में या तो में आंसर आते हैं, ठीक है। अगर 3 का पूछता तब तो हम बताते कि 4 एग्जैक्ट आंसर हो पाता, लेकिन यहां 2 का पूछेगा या 1 का पूछेगा तो हमें कहना पड़ेगा या तो 5 या तो 6 या तो 6 या तो 5। समझ रहे हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, 2 फेसेज कॉमन वाले प्रश्नों में जो सतहें कॉमन नहीं होती हैं वो एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। तो बताओ मेरे भैया, कॉमन क्या नहीं था? 3 और 4। इसका मतलब 3 का अपोजिट क्या मेरे भैया? 4, ठीक। फिर जो कॉमन ना हो उससे आप क्लॉकवाइज घूमिए। तो देखिए भैया, हम क्लॉकवाइज घूमे इससे, तो 3 के बाद क्या मिला? 2। फिर क्या मिला मेरे भैया? 1, ठीक है। अब हमको 4 सतहें प्राप्त हो गई थी। अब जो 2 सतहें नहीं प्राप्त होती हैं वो इन दोनों में से किसी का विपरीत कुछ भी हो सकता है। तो 2 का अपोजिट हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे या तो 5 या तो 6। 1 का पूछेगा तो कहेंगे या तो 6 या तो 5। हमको ऑप्शन दिया रहेगा इस तरह से, ऐसे। मान लीजिए हमसे पूछता 2 का अपोजिट तो ऑप्शन दिया रहता 5 या 6, ऐसे और ऑप्शन दे देता है ना, ऐसे, ठीक। समझ पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो मेरे भैया, सिक्स 5 4 4 6 2। मान लीजिए इसमें हमको अपोजिट निकालना हो, विपरीत निकालना हो। देखिए मेरे भैया, 2 फेस कॉमन का प्रश्न है। देखिए क्या क्या कॉमन है? 6 4 यहां भी, 6 4 यहां भी। तो मैंने बताया आपको कि 2 फेस कॉमन वाले प्रश्नों में जो सतहें समान नहीं होती हैं वो एक दूसरे की क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। इसका मतलब कि 5 का विपरीत कितना मेरे भैया? 2, ठीक है। अब जो कॉमन ना हो उससे आप क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो आइए मेरे भैया, ये घूम गए हम क्लॉकवाइज। तो बताइए 5 के बाद क्या मिला? 6। फिर क्या मिला मेरे भैया? 4, ठीक। हमको 4 सतहें प्राप्त हो गई, 1 2 3 4। क्या क्या नहीं प्राप्त हुआ? देखिए हमको 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया, 2 मिल गया। क्या नहीं मिला? 1 और 3। तो हम कह सकते हैं कि 6 का अपोजिट या तो 1 या तो 3, 4 का अपोजिट या तो 3 या तो 1। तो समझ पाए होंगे, मतलब कहने का साफ है कि 2 फेसेस कॉमन वाले प्रश्नों में जो सतहें कॉमन नहीं होती हैं वो एक दूसरे की विपरीत होती हैं। फिर जो कॉमन ना हो उससे आप क्लॉकवाइज घूमिए, लिख लीजिए। इस तरह हमको 4 सतहें प्राप्त हो जाती हैं। जो 2 सतहें प्राप्त नहीं होती हैं वो इन दोनों में से किसी का विपरीत कोई भी सतह हो सकती है। समझ पाए हैं? चलिए और करते हैं एक क्वेश्चन, है ना। चलिए मेरे भैया, चलिए देखिए, देखिए 6 2 1 1 2 5, ऐसे। चलिए इसमें हमको विपरीत निकालना हो तो देखिए मेरे भैया, 2 फेस कॉमन है,
1 2 यहाँ भी, 1 2 यहाँ भी। तो मैंने आपको बताया कि टू फेस कॉमन वाले प्रश्नों में जो सतहें कॉमन नहीं होती हैं वो एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। तो बताओ मेरे भैया कॉमन क्या क्या नहीं? 6 और 5। इसका मतलब मेरे भैया 6 का अपोजिट क्या? 5। ठीक। अब जो कॉमन ना हो उससे आप क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमिए और लिख लीजिए। तो चले मेरे भैया, कॉमन क्या नहीं था? 6 और 5। तो हम 6 से क्लॉकवाइज घूमे तो क्या मिला? 1। फिर क्या मिला? 2। ठीक। अब क्या क्या बचा हमारा? 1 मिल गया, 2 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया। क्या नहीं मिला? हमको नहीं मिला है 3 और 4। तो 1 का अपोजिट या तो 3 या तो 4, 2 का अपोजिट या तो 3 या तो 4। तो इस तरह से भैया मेरे टू फेस कॉमन वाले प्रश्नों में हम विपरीत निकाल लेते हैं। ठीक है मेरे भैया। अच्छा, टू फेस कॉमन वाले प्रश्नों में अब आपको लगेगा कि क्या हर बार अंक ही लिखेगा? हाँ, अगर 2 पासे देगा तो अंक ही लिखेगा, लेकिन अगर एक पासा और दे देगा, ठीक है, तो उसमें आपसे खाली स्थान भरने के लिए पूछेगा। ठीक। तो उसमें जरूरी नहीं कि अंक ही लिखे, आकृतियां भी बना सकता है। ठीक मेरे भैया। तो आइए देखते हैं, है ना। चलिए, इसी में पहले मान लीजिए एक पासा और दे दे, ऐसे ये, ठीक, यूं कह दे कि खाली स्थान पे क्या आएगा। ठीक। तो देखो मेरे भैया, खाली स्थान भरने के लिए सबसे पहला काम जो हमको करना होता है वो होता है विपरीत निकालना। तो विपरीत हमने निकाल लिया है पहले से ही। अब हम ये जो विपरीत निकाला है हमने, इसको अब हम पासे का प्रसार करके उसमें लिखेंगे। पासे का प्रसार करना मैंने आपको सिखाया था वन फेस कॉमन में। जब कोई पासा टूटता है मेरे भैया तो इस प्रकार से टूटता है, हमने सीखा था कल, ये है ना मेरे भैया। देखो भैया मेरे, ऐसे। ठीक। इस सतह का विपरीत ये, इस सतह का विपरीत ये, इस सतह का विपरीत ये, और इसी सतह का टूटा हुआ आधा हिस्सा इधर दिखता है और इसी सतह का टूटा हुआ आधा हिस्सा यहां दिखता है। तो इस प्रकार से कोई पासा हमारा टूटता है। अब मेरे भैया, अब हम ये जो विपरीत निकाला है हमने, इसको हम इस चित्र में, इस डायग्राम में भरेंगे। तो भरने का तरीका ये होता है, सबसे पहले हम भरते हैं जो कॉमन नहीं होते हैं, ऊपर और नीचे। तो कॉमन क्या नहीं मेरे भैया? 6 और 5। तो इसका मतलब 6 का अपोजिट क्या मेरे भैया? 5। फिर भरने का वही क्रम जो हम पीछे सीख के आए हैं, हम यहां से भरना शुरू करते हैं, ऐसे इस क्रम से। तो चलो मेरे भैया, 6 के बाद क्या मिला हमको? 1। 1 के बाद क्या मिला मेरे भैया? 2। बताइए 1 का अपोजिट? तो 1 का अपोजिट 3 या 4, 2 का अपोजिट 4 या 3। इसी सतह का टूटा हुआ ये आधा हिस्सा है। तो यहां मैं अगर 4 और 3 लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसी सतह का टूटा हुआ ये आधा हिस्सा है, तो यहां अगर 1 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से मेरे भैया ये चित्र हमारा भर गया। ठीक है। अब देखो भैया क्या करना है हमको। अब इस खाली स्थान वाले पासे में आप इस प्रकार से क्लॉकवाइज घूमिए कि खाली स्थान 3 नंबर पे आए। कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। तो भैया मेरे बताओ कहां से घूम जाए? यहां से ना, तभी तो 1 2 3 नंबर पे आएगा। ठीक। अब देखो मेरे भैया, इस चित्र में आप इस प्रकार क्लॉकवाइज घूमो कि 4 के बाद क्या मिले? 3, और उसके बाद जो मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा।
ध्यान समझिएगा, 4 के बाद क्या मिलना चाहिए? 3, और उसके बाद जो मिलेगा वही हमारा आंसर। तो बताओ मेरे भैया, 4 कहाँ? यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, 3 यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो हम मानेंगे, हमने मान लिया कि 4 यहां है, तो इसका मतलब फिर 3 यहां है। तो भैया मेरे 4 3, देखो ये बिंदु पड़ गया, यहीं से हम घूम गए, 4 3, हमारा आंसर क्या? 6। मगर जरूरी तो नहीं कि 4 यहीं हो और 3 यहीं हो सकता है कि 4 यहां हो और 3 यहां हो। तो अगर 4 यहां और 3 यहां, तो देखो मेरे भैया 4 3, क्या मेरा आंसर? 5। तो यानी कि या तो 6 या तो 5। मैंने आपको बताया था कि 2 फेसेस कॉमन वाले में आंसर या तो में भी आता है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से मेरे भैया प्रश्न सॉल्व कर लेंगे हम। समझ पाए होंगे? आइए एक आध प्रश्न और करते हैं। चलो मेरे भैया, चलिए। चले मेरे भैया, कह रहा है खाली स्थान पे क्या आएगा। ठीक है मेरे भैया? तो भैया सबसे पहले आप देख लीजिए कैसा प्रश्न है ये हमारा। तो देखिए BC यहां भी, BC यहां भी, अर्थात 2 फेस कॉमन का ये प्रश्न है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 फेसेज कॉमन वाले प्रश्नों में मेरे भैया जो सतहें कॉमन नहीं होती हैं वो एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। तो बताओ मेरे भैया कॉमन क्या क्या नहीं है? तो कॉमन हमारा नहीं है A और F। इसका मतलब कि A का अपोजिट क्या हो गया भैया मेरे? F। ये तो क्लियर हो गया। जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे की विपरीत है। ठीक, अब ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? जो कॉमन ना हो उससे आप क्लॉकवाइज घूम जाओ मेरे भैया। तो देखिए A के बाद क्या मिला? C, फिर क्या मिला? B। ठीक, इस तरह 4 सतहें हमको प्राप्त हो गई। अब देखिए भैया मेरे, अभी तक अंक लिखा होता था 1 से 6 तक, तो 4 अंक प्राप्त होते थे। जो 2 अंक नहीं प्राप्त होते थे वो इनमें से किसी का विपरीत हो जाते थे कुछ भी। अब क्योंकि इस बार अंक तो लिखे नहीं हैं, तो अब C का या B का विपरीत क्या होगा, कैसे जाने? तो भैया जब अंक नहीं लिखा होगा तो फिर अब हम खाली स्थान वाले पासे की मदद लेंगे। बताइए, खाली स्थान वाले पासे में कोई 2 नए अक्षर दिख रहे हैं क्या हमको? बिल्कुल दिख रहे हैं, D और E। तो जो भी खाली स्थान में 2 नए अक्षर, आकृति या कुछ भी दिखेगा वही हमारा इन दोनों में से किसी का विपरीत होगा। तो हम कहेंगे C का विपरीत या तो D या तो E, और B का विपरीत या तो E या तो P। तो इस तरह से भैया मेरे हमारा विपरीत निकल आया। अब हम क्या करेंगे? इस विपरीत को अपने चित्र में भरेंगे। तो आओ मेरे भैया भर लेते हैं। ठीक मेरे भैया, ये देख लीजिए, इसी सतह का टूटा हुआ ये थोड़ा सा हिस्सा और इसी का टूटा हुआ ये थोड़ा हिस्सा। ठीक भैया, मैंने आपको बताया था सबसे पहले भरते हैं जो कॉमन नहीं होते हैं, ऊपर और नीचे। कॉमन क्या नहीं है? A और F।
तो इसका मतलब मेरे प्यारे भैया यहाँ ए और यहाँ एफ। ठीक, अब हम यहाँ से भरना शुरू करेंगे मेरे भैया। तो बताइए ए के बाद क्या, इस क्रम में भरते हैं ऐसे, ठीक है। तो ए के बाद क्या, सी, फिर क्या बी, सी का अपोजिट डी या ई, तो सी का अपोजिट या तो डी या तो ई, बी का अपोजिट या तो ई या तो डी। इसी सी का टूटा हुआ ये आधा हिस्सा और इसी ई और डी का टूटा हुआ ये आधा हिस्सा। अब हम खाली स्थान वाले पासे में इस प्रकार क्लॉकवाइज घूमेंगे कि खाली स्थान 3 नंबर पे पड़े। तो बताओ मेरे भैया कहाँ से घूम जाएं, यहां से ना, तो डी ई खाली स्थान। अब मेरे भैया इस चित्र में आप ऐसा घूमो क्लॉकवाइज कि डी के बाद ई मिले और उसके बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा भैया मेरे। तो बताओ मेरे भैया डी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ई यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अब हम मानेंगे, हमने मान लिया डी यहां, तो फिर ई यहां। तो बताओ मेरे भैया डी ई ए, पर जरूरी तो नहीं मेरे भैया कि डी यहां हो और ई यहां हो सकता है डी यहां हो और ई यहां हो, तो डी ई एफ। तो हमारा आंसर ए या तो एफ। समझ पा रहे होंगे, इस तरह से 2 फेस कॉमन के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है मेरे भैया। समझ पा रहे हैं। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, करने का तरीका तो हमारा ये है, पर 2 फेस कॉमन वाले प्रश्नों में मेरे भैया खाली स्थान में सामान्यतया वही अक्षर, आकृति या अंक आते हैं जो कॉमन नहीं होते हैं, जो कॉमन नहीं होते हैं। ये देख लीजिए ए एफ, ठीक है, पर करने का तरीका हमारा यही होगा। एक प्रश्न और कर लेते हैं भैया मेरे, ठीक, चलो मेरे भैया। मेहनत करना है भैया मेरे, है ना, पढ़ाई करते रहना है। चलिए मेरे भैया ये हमारा अगला है ना। देखिए मान लीजिए यहाँ लिखा हो TPS है ना, या TPR कर देते हैं, यहाँ पे RMP, ठीक है, और यहाँ पे A, यहाँ पे B। हमसे पूछ रहा है खाली स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे प्यारे भैया सबसे पहला काम हम निकालेंगे विपरीत। तो विपरीत निकालने के लिए मेरे भैया बताइए दोनों में कॉमन क्या क्या नहीं है। तो जो जो कॉमन नहीं होगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो भैया मेरे कॉमन क्या नहीं है हमारा, देखिए RP यहाँ भी, RP यहाँ भी, इसका मतलब T और M एक दूसरे के विपरीत। तो T का विपरीत मेरे प्यारे भैया M, ठीक है। अब जो कॉमन ना हो उससे आप क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो ये घूम गए हम T से क्लॉकवाइज, तो T के बाद क्या मिला मेरे भैया R, फिर क्या मिला P, ठीक। इस तरह हमको 4 सतहें प्राप्त हो गई, ठीक। अब इनका विपरीत क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि इनका विपरीत जानने के लिए हम खाली स्थान वाले पासे की मदद लेंगे। खाली स्थान वाले पासे में हमको A और B दो नई चीज दिख रही है, तो हम कहेंगे R का अपोजिट या तो A या तो B, ठीक है, और P का अपोजिट या तो B या तो A। विपरीत हमने निकाल लिया। अब मेरे भैया इसको हम अपने चित्र में भरेंगे, डायग्राम में।
आओ प्यारे भैया भर लेते हैं। देखिए मेरे भैया जी, ठीक है। चलिए सबसे पहले भरते हैं जो कॉमन नहीं होता है, ऊपर और नीचे, है ना। देखिए तो टी का विपरीत एम, ठीक। अब हम यहां से भरना शुरू करते हैं। मैंने आपको कई बार बताया ऐसे इस क्रम में, ठीक। तो बताओ भैया मेरे टी के बाद क्या मिला था? आर। आर के बाद क्या मिला मेरे भैया? पी, ठीक है। आर का विपरीत ए या तो बी, पी का विपरीत बी या तो ए, ठीक है। इसी सतह का टूटा हुआ आधा हिस्सा ये, इसी सतह का टूटा हुआ आधा हिस्सा ये। चित्र हमारा भर गया। अब हम इस खाली स्थान वाले पासे में इस प्रकार क्लॉकवाइज घूमे कि खाली स्थान 3 नंबर पे आए ही आए। तो फिर कहां से घूमे भैया मेरे? यहां से। तो ए के बाद क्या मिला? बी, और उसके बाद खाली स्थान। अब इस चित्र में आप ऐसा घूमिए कि ए के बाद बी मिले ही मिले, और उसके बाद जो मिलेगा वो हमारा आंसर होगा भैया मेरे। तो देखो भैया, ए यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, बी हमारा यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। हम मान लेंगे, हमने माना ए यहां तो बी यहां, तो ए बी टी। अगर ए यहां तो बी यहां, तो ए बी एम। तो हमारा आंसर टी या तो एम। तो ये थे मेरे भैया टू फेस कॉमन के प्रश्न। टू फेस कॉमन में और कोई प्रश्न बन भी नहीं सकता मेरे भैया। या तो हमसे विपरीत पूछेगा, तो विपरीत हमने निकाल ही लिया है, सीख ही लिया है, और या तो हमसे खाली स्थान पूछेगा, उसको भी मैंने आपको बता दिया है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से भैया डाइस में हमने 1 फेस कॉमन और 2 फेस कॉमन के प्रश्नों को करने का तरीका जान लिया है, ठीक है। अब अगली क्लास में हम जानेंगे नो फेस कॉमन और फिर ओपन डाइस। समझ पा रहे हैं मेरे भैया? तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भैया, बहुत धन्यवाद।